नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन करें। इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका एनालॉजी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको पता लगाना है यहाँ पर 23 का संबंध इन्होंने 13 से किस प्रकार दिया है, उसी आधार पर हमें बताना है 54 का संबंध किससे होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्या करें, 23 में से दोस्तों क्या करें, अगर हम यहाँ पर 10 कम कर दें तो दोस्तों यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों अगर हम क्या करें, 54 में से दोस्तों अगर हम 10 कम कर दें तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44 दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 44 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 44। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप आसान तरीके से अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, विषम का चयन करें। इसमें दोस्तों आप लोगों को चयन करना है कि एक ऑप्शन इसमें विषम है, यानी दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन जो है वो एक ही कैटेगरी के, और दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है, उसको आप लोगों को वही ऑप्शन चुनना है जो अलग है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, संकट है, फिर दुख, फिर कल्पना, फिर घृणा। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों कल्पना क्या हो जाएगी, एक अलग कैटेगरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए संकट एक ही कैटेगरी का, दुख और यहाँ पर घृणा, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका नंबर सीरीज से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों आपका एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप इसमें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों सभी के सभी जो नंबर आपको शो हो रहे हैं वो किसी न किसी के क्यूब के पास है। यहाँ पर देखेंगे अगर दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें, 2 का दोस्तों कर दें क्यूब, तो दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में से दोस्तों अगर हम 1 कम कर दें तो दोस्तों कितना मिल जाएगा हमें, 7 जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इसी आधार पर दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, 3 का दोस्तों अगर हम क्यूब कर दें तो दोस्तों 3 का क्यूब आपका कितना होता है, 27 में से दोस्तों अगर हम क्या करें, 27 में से अगर हम 2 कम कर दें तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, 25, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। अगर दोस्तों हमें अगले वाले संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 का करेंगे क्यूब। 4 का दोस्तों अगर हमने क्यूब कर दिया कितना होता है दोस्तों आपका, 4 चौक 16 चौक 64। 64 में से दोस्तों अगर हम 3 कम कर देंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 61, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें पैटर्न अब पता चल चुका है कि पैटर्न क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है दोस्तों, सब में क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, संख्या कुछ कम हो रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। 5 का दोस्तों जब आप क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 25 पंजे 125। 125 में से दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, 4 कम कर देंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 121 मिल जाएगा, 121 आपका मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपका यहाँ पर दिया हुआ है। यानी दोस्तों अब हमें यहाँ पर एक पैटर्न पता चल चुका है कि दोस्तों पैटर्न क्या है, पहले हमने 2 का क्यूब करा, फिर 3 का क्यूब करा, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। 6 का दोस्तों जब आप क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब दोस्तों आपको यहाँ पर होता है 216। कितना होता है दोस्तों आपका, 216। और दोस्तों 216 में से हमें कितना कम करना है, यहाँ पर देखिए पहले हमने 1 कम करा, फिर 2 कम करे, फिर 3 कम करे, फिर 4 कम करे। अब दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे 5 कम। 216 में से जब आपने 5 कम करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर 211 निकल के आ जाएगा। अब आप दोस्तों देखेंगे आपका 211 आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, कौन सा रंग लाल रंग के विपरीत होगा। ये दोस्तों आपका भाषा से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर देखिए आप लोगों से पूछा लाल रंग, तो दोस्तों आप देखेंगे लाल रंग के विपरीत, तो दोस्तों आप देखेंगे लाल आपका कौन सा ऑप्शन में, कौन सा आपका पासा में दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरे पासा में दिया हुआ है लाल रंग। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस दूसरे पासे का कंपेयर करा देंगे किसी भी पासे से। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको ढूंढना है एक सतह कॉमन। यहाँ पर दोस्तों हम पहले वाले पासे में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ब्लैक सतह इसमें भी है, और दोस्तों ब्लैक सतह इसमें भी है। आपका दोस्तों दूसरा काम अब इसमें होगा, आपको इनको क्लॉकवाइज रोटेट करा देना। पहला काम आपका होगा कि एक भी सतह आपको अगर कॉमन हो रही है तो उसको क्या करना है, आपको देख लेना है कि कौन कौन से पासे में एक सतह कॉमन है। अब अगला काम होगा इनको क्लॉकवाइज रोटेट कराने। इसको जब आप क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो सबसे पहला कलर आएगा ब्लैक, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा येलो, उसके बाद आपका आएगा व्हाइट। इसी आधार पर आप इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करा देना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका ब्लैक, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों आपका रेड, उसके बाद दोस्तों आपका क्या आ जाएगा ग्रीन। अब दोस्तों जी आपस में एक दूसरे के क्या है, सब विपरीत है। दोस्तों हमसे पूछा था लाल रंग के विपरीत कौन सा कलर होगा, तो दोस्तों लाल रंग के विपरीत होगा येलो। तो दोस्तों देखना है आपको येलो कौन सा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका तीसरा वाला पासा कंपेयर कराएंगे तब भी दोस्तों आपका लाल कलर यहाँ पर निकल, ये सॉरी पीला कलर ही आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी पासा संबंधित आपकी परीक्षा
में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, यदि h बराबर 8, हैट बराबर 29 हो तो बॉक्स बराबर क्या होगा। दोस्तों ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोस्त h आपका यहाँ पर 8 भी होता, तो यहाँ पर इन्होंने 8 भी दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमें पता लगाना है कि इन्होंने हैट को 29 कैसे लिखा है। हेड को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा, 29, तो कैसे लिखा है इसी आधार पर हम बता देंगे कि बॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एच आपका 8 पे आता है, ए दोस्तों आपका 1 पे आता है, बी टी दोस्तों आपका 20 पे आता है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 20 और 21 और 8 कितना हो जाएगा, यानी आपको 29। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर 29 मिल चुका। 29 दोस्तों कैसे मिला था, जो लेटर दिए थे उनकी सबसे पहले क्या करिए हमने नंबरिंग करी और दोस्तों उन सबको आपस में ऐड कर दिया, तो हमें यहाँ पर 29 मिल गया। अब दोस्तों इसी आधार पर हम बताएंगे बॉक्स को कैसे लिखा जाएगा, BOX को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप क्या करना है, इनकी नंबरिंग करेंगे। बी दोस्तों आपका 2 पे होता है, प्लस लगाएंगे। ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है, दोस्तों एक्स आपका कितने पे होता है, 24 पे होता है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 15 और 24 आपका कितना हो जाएगा, 39 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 41। अब आप दोस्तों देखेंगे 41 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यानी दोस्तों बॉक्स बराबर आपने यहाँ पर कितना निकाल लिया, 41 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों श्रृंखला से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। एक तो दोस्तों आपके नंबर सीरीज होती है, अक्षर सीरीज होती है और दोस्तों आपकी आकृतियों की भी सीरीज होती है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता लगाना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक एक जो आकृति में फिगर दिया हुआ, मतलब एक एक आकृति में जो सिंबल दिया हुआ है उसको आप उठाकर प्रश्न को चेक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहला सिंबल क्या है, एक्स। एक्स दोस्तों ऊपर कोने पे, फिर बीच में आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। अब दोस्तों आपके हिसाब से एक्स कहाँ आना चाहिए दोस्तों, इधर आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए ऊपर। दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार इस आकृति में अपने सारे के सारे जो सिंबल है वो लेके आएंगे। अब दोस्तों आप आगे एक और आकृति उठाएंगे। यहाँ पर हमने उठा लिया ओ। वो दोस्तों पहले यहाँ पर कोने पे था, फिर बीच यहाँ पर आ गया, बीच में आ गया, फिर दोस्तों ओ आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। अब दोस्तों ओ आपका कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। कहाँ दोस्तों, ऊपर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पर एक्स का करा था, तो एक्स सबसे पहले कहाँ पर आया था, बीच में आया था, फिर यहाँ कोने पे आया था, फिर यहाँ ऊपर आया था, तो इसी आधार पर ओ भी आपका यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब दोस्तों आप और भी यहाँ पर एक आकृति ले सकते हैं। आकृति आप लेंगे, यहाँ पर देखेंगे बराबर का सिंबल। कौन सी आकृति चेक करेंगे, बराबर के सिंबल। बराबर दोस्तों आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर दोस्तों आपका बीच में आया। अब दोस्तों आपका कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपका बराबर आना चाहिए। इसी आधार पर दोस्तों अब आप उठाएंगे एट द रेट को। एट द रेट दोस्तों आपका यहाँ ऊपर कोने पे, अब दोस्तों आपका कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। कहाँ पर दोस्तों आपका आना चाहिए, एट द रेट आपका यहाँ पर बीच में आना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे ऐसा आपकी कौन सी आकृति में दिया हुआ है, ऐसी आकृति आपकी कौन से ऑप्शन में दी हुई है, आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न देखिए कह रहा है कि ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना आरंभ करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये दोस्तों आपका डायरेक्शन से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप लोगों से दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों आपसे पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, और दूसरी चीज पूछी जाती है आपसे कि वह किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से। तो दोस्तों इसको करने के लिए आप लोगों को दोस्तों एक करनी होगी ट्रिक। क्या ट्रिक दोस्तों आपकी क्या है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक बिल्कुल रट लेनी है। हम अपनी हर वीडियो में ये वाली ट्रिक आपको बताते हैं और दोस्तों इसी ट्रिक के आधार पर अपने सभी प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ट्रिक आपकी क्या है, ट्रिक है दोस्तों उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इसको दोस्तों करने के लिए अब आपको पढ़ना होगा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ऋषभ पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ चलना आरंभ करता है 70 मीटर चलने के बाद। यानी दोस्तों पश्चिम में कितना चला वो 70 मीटर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिम में कितना लिख दीजिए, आप यहाँ पर पश्चिम में लिख दीजिए 70 मीटर। पश्चिम में दोस्तों आपका कितना लिखेंगे, 70 मीटर लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों बाएं मुड़ता है, बायां दोस्तों इधर होगा, दायां दोस्तों आपका इधर होगा। अब दोस्तों वो बाएं मुड़ता है, वो कितना चलता है दोस्तों आपका यहाँ पर 35 मीटर चलता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर बाएं मुड़ता है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ता है तो कहाँ आ जाएगा, पूर्व में आ जाएगा। कितना चलता है दोस्तों आपका यहाँ पर 30 मीटर चलता है। प्रश्न कह रहा है भाई फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। जब भाई फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, उत्तर में। और दोस्तों कितना चलता है वो 35 मीटर, यहाँ पर आप देखेंगे 35 मीटर चलता है। फिर से हमसे कह रहा है भाई शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को माइनस करना है। आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा दोस्तों उत्तर और दक्षिण में दोनों में 35-35 दिए हैं, तो दोस्तों ये तो हमारा आपस में माइनस हो जाएगा। और दोस्तों पूर्व और पश्चिम को माइनस करने के लिए दोस्तों बड़े में से छोटे को कम करेंगे। यहाँ पर देखिए 70 बड़ा है, तो इसमें से क्या करेंगे दोस्तों हम 30, ये वाले जो 30 यहाँ पर आपका दिया हुआ है इसको कम करेंगे। जब दोस्तों आप इसको यहाँ पर देखेंगे कम करेंगे तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 70 में से आप 30 कम करेंगे, कितना बचेगा दोस्तों आपका 40। अब आप देखेंगे 40 दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 40 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्तों हमसे पूछ लेता अब है प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में, तो दोस्तों कौन सी दिशा में इस टाइम वो है, पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर दोस्तों हमसे दिशा नहीं पूछी थी, दूरी पूछी थी, दूरी दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर है अपने प्रारंभिक स्थान से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप ये वाली ट्रिक लगा के अपना उत्तर ले आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न दोस्तों आगे कह रहा है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। इसमें दोस्तों आपको क्या है, जो 30 बराबर में दिया हुआ है, इसको दोस्तों आपको ये समीकरण सॉल्व करके 30 लेके आना होता है। दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑप्शन एक ऑप्शन उठा के अपना प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है, गोल्डन रूल आपका होता है इसमें। आपने यहाँ पर देखा 32 में 8, तो दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर क्या 8 से 32 कट रहा है, आप देखेंगे 8 चौक होता है 32, तो आप देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन में जिसमें भाग और माइनस दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी अभी उठा कर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है भाग और माइनस, यानी दोस्तों जहां जहां भाग है वहां वहां माइनस लिखना है, जहां जहां माइनस है वहां वहां भाग लिखना है। यहाँ पर देखिए 32 माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 8। इसी तरह पर दोस्तों भाग दिया हुआ है, भाग 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 4, और दोस्तों यहाँ पर कितना प्लस दिया हुआ है, +5, और गोड़ा दोस्तों 6 दिया हुआ है। तो इसको दोस्तों ऐसा ही रहने देंगे, बराबर में दोस्तों 30 दिया हुआ है, जो कि दोस्तों अगर हमें बराबर में 30 मिल गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखेंगे 8 चौक, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, 32, कितना दिया हुआ है दोस्तों आपका 32। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 32, तो आप यहाँ पर 32 लिख लीजिए। 8 चौक दोस्तों आपका कितना होता है, 32। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना निकल के आ गया, 4। यहाँ पर दोस्तों आपका कितना निकल के आ गया, 4। यहाँ पर दोस्तों जब आप इसको गुणा करेंगे 5 चौक दोस्तों आपका कितना हो गया, 30, और दोस्तों जी किसका, प्लस का, और 4 भी किसका, प्लस का। तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्लस 30 आ जाएगा आपका, माइनस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर में दोस्तों आपका यहाँ पर 30 दिया हुआ है। 30 और 4 कितना होगा, 34। 34 में से दोस्तों जब आपने -4 कर दिए तो दोस्तों आपका यहाँ पर 30 ही रह जाएगा, और दोस्तों बराबर में भी 30 ही दिया हुआ है। यानी दोस्तों हमने कौन सा वाले ऑप्शन से अपनी समीकरण संतुलित कर ली, तो दोस्तों हमने ऑप्शन नंबर डी से संतुलित कर ली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। दिए गए शब्दों में से कौन सा वेन आरेख उचित संबंध को दर्शाता है। इसमें दोस्तों आप लोगों को वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न बताना है। यहाँ पर देखिए पशु, गाय, कुत्ते, इसमें आप लोगों को वेन आरेख बनाना होता है। और दोस्तों जब भी वेन आरेख से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता लगाना है कि किसका संबंध किससे है और किससे नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक बनाना होगा वेन आरेख पशु का। दोस्तों पशु के अंदर क्या आ जाएगा, गाय भी पशु होती है, कुत्ता भी क्या होता है, एक पशु होता है, यानी जानवर होता है। तो गाय को आप इस प्रकार लिखेंगे और दोस्तों कुत्ते को आप इस प्रकार रख देंगे। और दोस्तों जो आपस में क्या रहेंगे, दोस्तों आपस में क्या रहेंगे, अलग अलग, क्योंकि दोस्तों गाय क्या है, अलग है, कुत्ता क्या है, यहाँ पर अलग है, लेकिन दोस्तों है क्या, दोनों के दोनों जानवर है। तो हमने यहाँ पर जानवर के अंदर इसको रख दिया। तो आप देखेंगे ऐसी आकृति आपको कौन सा ऑप्शन में दी हुई है, यहाँ पर देखेंगे आपको ऑप्शन नंबर ए में दी हुई, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ALZQLO के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आप कैसे करेंगे। इन्होंने दोस्तों लिखा है DOCTOR, डॉक्टर को दोस्तों इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ALZQLO, डॉक्टर को दोस्तों इन्होंने जे लिखा है। सबसे पहले इसको करने के लिए आपको करनी होगी इन लेटर की नंबरिंग करने के लिए दोस्तों डी आपका कितने पे होता है, 4 पे होता है, ओ आपका 15 पे होता है दोस्तों, सी आपका 3 पे होता है, टी दोस्तों आपका 20 पे होता है, ओ दोस्तों आपका यहाँ पर 15 पे होता है, आर दोस्तों आपका 18 पे होता है। इसी तरह पर ए दोस्तों आपका 1 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है, जेड दोस्तों आपका 26 पे होता है, और दोस्तों क्यू आपका 17 पे होता है, एल दोस्तों आपका 12 पे होता है, ओ दोस्तों आपका 15 पे होता है। दोस्तों जब आप यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों 4 से 1 हुआ, यानी दोस्तों कितना हुआ, -3 हुआ। यहाँ पर देखेंगे 15 से 12 हुआ दोस्तों, कितना हुआ, -3 हुआ। 3 से दोस्तों कितना हुआ, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सी दोस्तों आपको 29 पे भी आता है, सी दोस्तों आपका कितने पे आता है, 29 पे भी आता है, क्योंकि दोस्तों ABCD आपकी खत्म हो जाती है 26 पे। जब आप 26 से और आगे पढ़ेंगे यहाँ पर देखेंगे 26 के बाद 27 पे आपका ए आता है, 28 पे आपका बी आता है, और दोस्तों सी आपकी यहाँ पर 29 पे आ जाएगा, तो सी आपकी 29 पे भी आती है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 29 से कितना हुआ, 26 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों आपका -3 हुआ। अगर दोस्तों 20 से 17 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों आपका -3 हुआ। 15 से 12 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों आपका -3 हुआ, और दोस्तों 18 से 15 हुआ, यहाँ पर भी दोस्तों आपका -3 हुआ। यानी दोस्तों अब हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सब में क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। अब दोस्तों इसी आधार पर हम बताएंगे, हमसे दोस्तों पूछा है यहाँ पर नर्स को कैसे लिखा जाएगा। नर्स को दोस्तों हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नर्स में जितने भी लेटर दिए हुए हैं उनमें सब में दोस्तों 3 कम कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप NURS, ये हमसे दोस्तों नर्स का पूछा है। तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। एन दोस्तों आपका 14 पे होता है,
एन दोस्तों आपका कितने पोता है 14 पोता है, यू दोस्तों आपका 21 पोता है, आर दोस्तों आपका 18 पोता है, एस दोस्तों आपका यहाँ पर 19 पोता है, ई दोस्तों आपका 5 पे होता है। अब दोस्तों आप करेंगे यहाँ पर सब में से 3 माइनस करेंगे। जब दोस्तों आपने यहाँ पर देखा 14 में से आप 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका कितना बचेगा 11। 11 में दोस्तों आपका लेटर होता है के। कौन सा लेटर होता है के। इसी प्रकार 21 में से 3 माइनस करेंगे कितना रह जाएगा 18। 18 पे दोस्तों आपका लेटर क्या होता है 18 में दोस्तों आपका लेटर होता है आर। इसी आधार पर आगे करेंगे 18 में से आप 3 कम करेंगे कितना रह जाएगा 15। 15 पे आपका दोस्तों लेटर होता है ओ आप तो यहाँ पर लिख दीजिए। एस दोस्तों आपका 19 होता है, 19 में से आप 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपका कितना रह जाएगा 16। 16 दोस्तों आपका लेटर होता है यहाँ पर आपका पी। दोस्तों 5 में से आप 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा 2। 2 पे आपका लेटर होता है बी, तो आप यहाँ पर बी लिख दीजिए। तो आप देखेंगे दोस्तों आपका उत्तर निकल के आ चुका है KROPB। आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देखेंगे KROPB, तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, इस भाषा में TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन्होंने पेन को क्या लिखा है 32 10 28। आपको पता लगाना है इन्होंने पेन को कैसे लिखा है। यहाँ पर देखिए PEN, दोस्तों इन्होंने पेन को लिखा है यहाँ पर देखेंगे 32 10 28। दोस्तों इन्होंने पेन को लिखा है। यहाँ पर दोस्तों आप इसकी क्या करिए नंबरिंग करिए। पी दोस्तों आपका 16 पे होता है, ई दोस्तों आपका 5 पे होता है, एन दोस्तों आपका 14 पे होता है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको कितना है 28 है, कितना है 28। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में आपका कितना है यहाँ पर 28, तो आप यहाँ पर 28 लिख दीजिए। अब आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों पी 16 पे है, 5 पे 14 पे, लेकिन दोस्तों इन्होंने पी को लिखा है 32, ई दोस्तों 5 पे, तो दोस्तों 5 को इन्होंने लिखा है 10, एन दोस्तों आपका 14 पे, तो दोस्तों इन्होंने 28 लिखा है। दोस्तों हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो इन्होंने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया। पी दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 पे था तो इन्होंने 32 लिखा है, 2 गुना कर दिया। ई दोस्तों आपका 5 पे था, 5 का इन्होंने 2 गुना कर दिया, कितना होता है 10 होता है। एन दोस्तों आपका 14 पे था, 14 का 2 गुना कितना होता है 28 होता है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 28 लिख दिया। अब दोस्तों इसी आधार पर हम बताएंगे, यहाँ पर देखिए हमसे पूछा TUB को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इसको करने के लिए टी दोस्तों आपका कितने पे होता है 20 पे होता है, यू दोस्तों आपका कितने पे होता है 21 पे होता है, बी दोस्तों आपका कितने पे होता है 2 पे होता है। इनका क्या करना है दोस्तों, आपको 2 गुना करना है। जब दोस्तों आप 20 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 40, तो आप यहाँ पर 40 लिख दीजिए। इसी तरह पर दोस्तों 21 का जब आप 2 गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 21 दूनी कितना हो जाएगा आपका 42, तो आप यहाँ पर 42 लिख दीजिए। बी का 2 गुना दोस्तों यानी 2 का 2 गुना दोस्तों आपका कितना होता है 4, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ चुका है। उत्तर दोस्तों आपका क्या निकल के आ चुका है 40 42 4। दोस्तों आप देखेंगे 40 42 4 आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 40 42 4। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। यदि 4 बराबर बी, 16 बराबर डी, 81 बराबर आई हो तो 49 का मान क्या होगा। ये दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग संबंधित। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने दोस्तों लिखा है 4 को क्या लिखा है, इन्होंने दोस्तों लिखा है बी। अगर दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों बी आपको कितने पे होता है 2 पे होता है। अगर हम दोस्तों क्या करें 2 का क्या करते हैं स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। इसी तरह पर दोस्तों इन्होंने लिखा है डी। डी को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है 16। दोस्तों डी आपका कितने पे होता है 4 पे होता है। 4 डी दोस्तों आपका कितने पे होता है 4 पे। अगर दोस्तों हम 4 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर हमें 16 मिल जाएगा। इसी तरह पर दोस्तों इन्होंने 81 को क्या लिखा, 81 को लिखा दोस्तों इन्होंने आई। अगर दोस्तों हम क्या करें आई दोस्तों आपके कितने पे होता है 9 पे होता है। 9 का दोस्तों अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर कर दें तो 9 में 81 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें बताना है 49 को कैसे लिखा जाएगा। 49 को दोस्तों लिखने के लिए 49 दोस्तों को किसका वर्ग है, 49 दोस्तों किसका वर्ग है, तो किसका वर्ग है दोस्तों 7 का वर्ग है। अब दोस्तों 7 पे आपका कौन सा लेटर आता है, 7 पे आपका लेटर आता है जी। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आप देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन में जी दिया हुआ है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। ये दोस्तों आपका पासा से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि कागज की दी गई सीट को मोड़कर निम्न में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। इसमें आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जाएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा इनके विपरीत निकालना होगा। दोस्तों विपरीत क्या होंगे, इनमें पास पास के कभी विपरीत नहीं होते हैं। खुले पासे में जो दूर दूर के होते हैं वो विपरीत होते हैं, और दोस्तों जो बंद पासा होता है उनमें जो विपरीत होते हैं वो पास पास नहीं होते बंद पासे में भी। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 3 का विपरीत यहाँ पर देखेंगे, 3 का विपरीत आपका यहाँ पर 8 है, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 6 का विपरीत आपका क्या है, यहाँ पर 6 का विपरीत क्या है आपका 7 है। और दोस्तों किनारे किनारे वाले भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोस्तों 2 और 6 का 2 और 9 एक दूसरे का विपरीत है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से देखेंगे। अगर दोस्तों किसी में हमें 9 और 2 मिल जाएगा तो वो आकृति हमें नहीं, वो आकृति नहीं बना सकते हम। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमने डी वाले ऑप्शन में देखा तो यहाँ पर हमें कोई सा भी यहाँ पर विपरीत नहीं मिलता है, तो यहाँ हमारी ये वाली आकृति यहाँ पर बनाई जा सकती है। यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 7 9 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 7 9 3, यहाँ पर देखेंगे कोई भी एक दूसरे के विपरीत आकृति नहीं, विपरीत नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सी भी हमारा ऑप्शन नंबर बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जब आप बी में देखेंगे
तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 और 2 दिया हुआ है और दोस्तों 9 और 2 एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत दोस्तों कभी भी पास में नहीं होते। तो दोस्तों ये हमारा पासा कौन सा निकल के आ गया, बी। बी दोस्तों ऐसा पासा है जो नहीं बनाया जा सकता। बी दोस्तों ऐसा पासा है जो नहीं बनाया जा सकता। यही दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और प्रश्न दोस्तों हमसे कह ही रहा था कि कौन सा पासा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है। ये दोस्तों आपका रैंकिंग टेस्ट से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपसे टोटल पूछे जाए और नीचे से किसी की स्थिति पूछी जाए और उससे पूछे ऊपर से उसकी स्थिति क्या होगी, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, टोटल में से क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे, आप टोटल में से दोस्तों आप क्या करेंगे, टोटल में से दोस्तों आप 60 आपकी दिया, टोटल में से आप क्या करेंगे, जो आपकी स्थिति दी हुई उसको आप कम कर देंगे और उसको प्लस आप बंद कर देंगे अपने पास से, तो आपका यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो 60 में से जब आप 41 कम करेंगे दोस्तों आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा दोस्तों, आपका 20 सॉरी कितना बचेगा आपका यहाँ पर 21 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, आप 60 में से जब आपने 41 कम कर दिया तो दोस्तों आपका यहाँ पर बचेगा 19। कितना बचेगा दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे 60 में से दोस्तों जब आप 41 को कम करेंगे, यहाँ पर लेंगे 2.5, तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 9। 5 में से यहाँ पर आपका कितना बचेगा 19। कितना बचेगा 19। 19 में दोस्तों आपको 1 ऐड कर देना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों उसके ऊपर की स्थिति क्या होगी, 20 में होगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 20 में इसका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसका दोस्तों आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला दोस्तों होता है टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। इसी आधार पर आपकी सभी स्थिति निकल जाती है। अगर दोस्तों यहाँ पर टोटल नहीं दिया हुआ होता है तो हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट से निकाल लेते हैं टोटल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। 5 किताबें ए बी सी डी और ई। किताब सी ऊपर है, डी के किताब ई नीचे है, ए के किताब डी ऊपर है, ए के किताब बी नीचे है, ई के कौन सी किताब सबसे नीचे है। ये दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको क्या पता लगाना होता है कि कौन यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सी किताब सबसे नीचे है। तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो जो सबसे ऊपर है उसको आप ऊपर रखेंगे, जो सबसे नीचे प्रश्न में कह रहा है उसको आप नीचे रखेंगे। प्रश्न यहाँ पर से आप पढ़ेंगे तो किताब क्या है, सी ऊपर है, सी दोस्तों क्या है ऊपर है डी किताब को, तो आप यहाँ पर डी को नीचे रखेंगे। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, किताब ई क्या है नीचे है किताब ए के, तो आप यहाँ पर अलग अलग लिख लीजिए। किताब ई क्या है दोस्तों, आपकी किताब ई नीचे है किताब ए के, तो आप यहाँ पर ए लिख लीजिए। अब दोस्तों प्रश्न हमसे कह रहा है ए डी ऊपर है ए के, डी दोस्तों क्या है ऊपर है ए के, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए आप यहाँ पर लिख लीजिए और ई आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब दोस्तों क्या करा आपने, ये वाली समीकरण को यहाँ पर आपने फुट कर दिया। अब आप आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, बी किताब नीचे है ई के, बी दोस्तों क्या है आपका ई के नीचे है, यहाँ पर बी क्या है ई के नीचे है। प्रश्न हमसे कह रहा है तो सबसे नीचे किताब कौन है, तो दोस्तों सबसे नीचे किताब आपकी कौन है, बी। तो आप देखेंगे बी दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बी आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जब भी प्रश्न आपकी ऐसी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। और दोस्तों अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसी प्रकार का अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।